हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली 10th क्लास के लिए, क्योंकि अब जब आपका मैथमेटिक्स बुक शुरू होगी तो इन्हीं चैप्टर से शुरू होगी, इन्हीं क्वेश्चन से शुरू होगी। वो क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसका जस्ट बेसिक आपको मेथड बताऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि क्योंकि 20 से मैंने रेगुलर क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, उससे पहले कुछ आपका बेसिक मजबूत कर सकूं, बेसिक को स्ट्रांग बना सकूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा बेसिक कमजोर रहने की वजह से मैथमेटिक्स से डर लगता है, मैथमेटिक्स से घबरा जाते हैं, मैथमेटिक्स एक टफेस्ट सब्जेक्ट समझते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, उसके बेसिक पे वर्कआउट करेंगे, उसकी खामियां पहचानेंगे, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए आज की जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको स्पेशली 10th क्लास में दो जगह पर आपको HCF मिलेगा। एक जगह पर मिलेगा एक्सरसाइज 1.1 में, एक जगह पर मिलेगा एक्सरसाइज 1.2 में मिलेगा आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये कोई नया नहीं है, इसके दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, इसका एक और नाम है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक और फॉर्म है HCF एंड LCM। ये दोनों भी तरीके आपको आना चाहिए। अभी तो हम इससे नहीं करेंगे, HCF से हम सॉल्व करेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको फर्स्ट रियल नंबर में आप कर रहे हैं तो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करने के लिए कहेगा। इसके डिटेल से क्या है, क्योंकि दो तरीके के यूक्लिड डिवीजन होते हैं, एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा अलग है, एल्गोरिथम अलग है। ये दोनों के भी मैं डेफिनेशंस जब स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा। अभी तो जो सॉल्व करेंगे हम जस्ट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट तो आपको पता है, ज्यादा बार। कॉमन का मतलब सब में कॉमन, फैक्टर का मतलब रूट आपको पता ही है। ये फैक्टर कोई नया वर्ड नहीं है, हम लोग ऑलरेडी छोटे क्लासेस से पढ़ते हैं। टेबल के नाम पे 2 2 जा 4, 4 के फैक्टर 2 और 2, 4 के फैक्टर 4 1 जा 4, 8 के फैक्टर्स 2 4 जा 8, या 8 के फैक्टर्स 8 1 जा 8। तो जो भी टेबल में आएगा उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। ये ऑलरेडी हमने छोटे क्लासेस में पढ़े हैं। हो सकता है जैसे जैसे क्लास में जाएंगे आप फैक्टर्स का जो मेथड है वो बदलता आपका जाएगा। फैक्टर का मेथड बदल जाएगा। देखिए HCF अभी हम जो करेंगे वो डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। डिवीजन के लिए सबसे पहले आपको डिवीजन के लिए आपको पता होना चाहिए डिवीजन का मेथड। आप सपोज एक एक नंबर दे देंगे, ए है, इसको आप अब डिवाइड कर रहे बी से, तो इसका यहां पर आपको क्वोशिएंट आ गया, यहां पर आ गया रिमाइंडर। ये डिवीजन का तरीका होता है। अब ये बी को आप क्या कहेंगे, बी को आप कहेंगे डिवाइजर, डिवाइजर कहेंगे। ए को आप कहेंगे डिविडेंट, क्यू को आप कहेंगे क्वोशिएंट, आर को आप कहेंगे रिमाइंडर। ये चीजें आपको रहेंगे। बी को कहेंगे डिवाइजर, ए को कहेंगे डिविडेंट, क्यू को कहेंगे क्वोशिएंट, आर को कहेंगे रिमाइंडर। देखिए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपको ए जो डिविडेंड है, इसका आपको मेथड याद रखना है। डिविडेंड से छोटा हमेशा डिवाइजर रहेगा, पता करना है आपको, और डिवाइजर के बराबर या डिवाइजर से छोटा क्वोशिएंट रहेगा। रिमाइंडर आपका रहेगा क्वोशिएंट से छोटा, रिमाइंडर। देखिए कोई भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए यहां पर आपका फॉर्मूला एक बन सकता है। क्या बन सकता है, आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर में इंटू करना पड़ेगा क्वोशिएंट
प्लस करना पड़ेगा रिमाइंडर। ये आपका फॉर्मूला है। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो a इज इक्वल टू ये b होगा, ये q होगा, प्लस ये r होगा। अब यहां पर एक और ट्रिक याद रखना है, ये r की वैल्यू रिमाइंडर जो होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से कम होगा। b मतलब क्या है, डिवाइजर से कम होगा। ये आपको याद रखना है। ये डिविजिबिलिटी का रूल है, आपको अच्छी तरह याद रखना है। इसको हम कहेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक नाम है इसका, साइंटिस्ट का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके लिए एक छोटी सी डिविजिबिलिटी रूल आपको समझाऊंगा मैं। यहां पर हम लिखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। देखिए, अगर आप 2 है, ये अगर 2 से डिवाइड कर रहे, 2 वन का क्या होगा, 2 होगा, इसका रिमाइंडर होगा 0। तो यहां पर आप ले सकते हैं b और रिमाइंडर। ये 2 से डिवाइड कर रहे तो इसका रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा। अगर आप 3 ले लेंगे, 2 वन 2 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप 4 ले लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। 5 ले लेंगे तो आपका 2, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम ले लेंगे नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 या 1 होगा। इतना याद रखिए, ये नंबर में जो भी नंबर होगा उससे रिमाइंडर 1 कम आएगा। अगर सपोज 3 है, समझिए यहां पर आपने 3 लिया है, अगर 3 को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे, 3 वन 3 हो जाएगा, रिमाइंडर 0, ये 0 आएगा। यह रिमाइंडर आपका 1 हो सकता है, 3 वन 3, रिमाइंडर होगा 1। यह रिमाइंडर आपका 2 हो सकता है, 3 वन 3, रिमाइंडर 2, ये होगा। तो जो भी नंबर रहेगा उसका रिमाइंडर क्या रहेगा, 1। तो यहां पर देखिए, अगर 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 1 2 3 हो सकता है। 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 1 2 3 या 4 2 3 या 4 हो सकता है। 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 या 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो जो भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर उस नंबर से 1 कम होगा। इसलिए हम यहां पर लिखे हैं 0 लेस देन r लेस देन b। अब देखिए यहां पर ये b अगर 2 होगा, उसका रिमाइंडर 0 होगा या b से कम होगा। देखिए 1 2, 3 होगा तो 0 1 2 होगा, 2 होगा तो 0 1 होगा, 4 होगा तो 0 1 2 3। ये आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको याद करना है, क्योंकि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। ये याद रखना है आपको, कोई भी नंबर को अगर किसी नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो उस नंबर से रिमाइंडर 1 कम आएगा। और उसी तरह इसका डिविजिबिलिटी का रूल है, ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। इतना तो आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, HCF का मेन पार्ट जो मैंने आपको, जो मेन इस टॉपिक पे वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे, उसकी ट्रिक आप सीख जाइए। देखिए बेसिक अच्छी तरह सीखना है, एक एक ट्रिक अगर आप सीखते जाएंगे तो मैथमेटिक्स आपको आसान लगेगा। अगर आपको जनरल टॉपिक से नहीं आते, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन HCF LCM यही नहीं आते, तो आपको मैथमेटिक्स टफ लगेगा। चलिए हम देखते हैं। HCF दोनों तरीके से होते हैं, LCM और HCF दोनों भी यहां पे आपको लेना है। कभी जस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने के लिए कहता है, कभी मिक्सअप करता है, फाइंड HCF एंड LCM बोलकर देता है, तो वो थोड़ा सा मेथड अलग है। अभी एक जनरल फॉर्म में हम करेंगे। ये क्वेश्चन है, समझिए 32 है और 68 है। आपकी सुविधा के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी साथ ही लिखा दूंगा। सिंपल सा ट्रिक रहता, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा फर्स्ट सेक्शन में। देखिए अब इसको आपको लिखना है तो क्या करना है, 68 ग्रेटर देन 32 इस तरह आपको लिखना है। जो बड़ा है इस तरफ आपको पलटा देना है।
68 को आपको क्या करना है, यहां से डिवाइड करना है 32 से। 68 के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर कोएफिशिएंट एक ऐसा नंबर लेना होगा जो 68 के बराबर हो या 68 से छोटा हो। 68 से बड़ा बिल्कुल आपको नहीं लेना है, जनरल रूल है, आपने डिवाइड जैसे किया है वैसे। देखिए 32 2 हम ले लेंगे 64, यहां पर अगर माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4। अब यहां पर क्या होगा, देखिए ये 4 बच गया, तो ये 4 32 से कहेगा मैंने तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि 68 को पूरी तरह डिवाइड करो, लेकिन तुमने मुझको बचा दिया, अब मैं तुमको डिवाइड कर दूंगा। 4 32 से डिवाइड करेगा, ये होगा, ऐसे रहेगा। और HCF का मतलब क्या होगा, तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक आंसर रिमाइंडर 0 ना आए। अब यहां पर आप 4 8 32 ले सकते हैं, यहां पर आपको 0 हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा आपको। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप लिखना है, तो फर्स्ट स्टेप देखिए यहां पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आपने लिखा है। a यहां पर 68 इज इक्वल टू 32 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या होगा यहां पे 4, उसके बाद 32 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर क्या होगा 0। जब तक 0 नहीं आता तब तक आप HCF कर रहा है। चलिए उसके बाद सेकेंड एक क्वेश्चन देखेंगे हम। 135 225 है, 225 को आपको डिवाइड करना है 135 से। 225 ग्रेटर देन 135, कि 225 डिवाइडेड बाय 135। मैंने ट्रिक बताई थी कि कोई भी कोएफिशिएंट सीधे वाले कान में ऐसा नंबर लेना है, वो नंबर या 225 के इक्वल हो या उससे छोटा हो। छोटा का मतलब इतना छोटा ना हो कि इससे ज्यादा वाला छोटा हो। अब जैसा 135 1 जा 135 आप ले सकते हैं, अगर आप 2 जा लेंगे तो बढ़ जाएगा 270 आ जाएगा। आप रफली करके देख लीजिए, 135 इंटू 2, 2 5 10, 2 3 617, 2 1 270 बढ़ गया। तो इसीलिए हम क्या करें, 1 जा लेकर अब यहां पे माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, ये 12 में से 3 निकालेंगे आ जाएगा यहां पर 12 में से अगर 3 निकालेंगे तो 990 आ गया। ये 90 क्या करेगा, फिर 135 से आपको डिवाइड करना है 135, यहां पे जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको आपको डिवाइजर से डिवाइड करना है। फिर 91 जा 90 आप ले सकते हैं, फिर यहां पर माइनस कीजिए 5, यहां पर माइनस कीजिए 44, फिर ये 4 को आप फिर आपको डिवाइड करना है 90 से। ये 45 2 जा हो जाएगा 90, 90 माइनस 90 हो जाएगा 0। जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको सॉल्व करना है। अब इसको HCF अगर आप लेना है तो HCF लास्ट में जिसका 0 आएगा डिवाइड करने पर, जिसका डिवाइजर जो रहेगा लास्ट में 0 रिमाइंडर वाला डिवाइजर, उसको हम कहेंगे HCF। अब इसको यूक्लिड डिवीजन में लेम्मा में लिखना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में अगर आप लिखना चाहते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू, देखिए 225 चाहिए आपको, तो 135 में 1 मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना पड़ेगा 90, ये होगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप 135 आपको चाहिए, तो 90 में 1 मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना पड़ेगा 45। अगर 90 आपको चाहिए तो 45 में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, फिर ऐड करना पड़ेगा 0। इस तरह आप सिंपल वे में कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। इतना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन है 45 है 180 है, 180 को आपको 45 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे 180 ग्रेटर देन 45, ये 180 यहां पर हम लिखेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 45 से। अब ऐसी सूरत में आपको मल्टीप्लाई करना है, देखना चेक करना कि 45 4 जा आ रहा है क्या, 4 5 20 कैरी 2, 4 16 to 18, ये 4 जा रहा 180, तो यहां पर बच गया 0।
एक स्टेप में खत्म हो रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, एक स्टेप हो सकता है, 2 स्टेप हो सकते हैं, 3 स्टेप। आप लोग डाउट आ जाएंगे कि एक स्टेप में कैसा खत्म हो गया, कभी भी हो सकता है। तो इसका HCF हो जाएगा 45 और यूक्लिड डिवीजन लेमा हो जाएगा A इज इक्वल टू BQ प्लस R। 180 अगर आपको चाहिए तो 45 में 4 मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना पड़ेगा 0। सिंपल सा आपको मेथड है। अब एक फोर्थ क्वेश्चन हम ले लेंगे। 56 है, 72 है, तो 72 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 56। 72 को आपको डिवाइड करना है 56 से। अगर 56 टू जा लेंगे आप तो बढ़ जाएगा, 56 वन जा ले लेंगे तो इसके कम होगा, यहां पर हो जाएगा। अब यहां पे 72 का यहां पे 1 ले लिए तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहां पे 6 में से 5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा। क्या आ गया, यहां पे 16 आ गया। ठीक है, अब यहां पर आपको 16 में से 16 को 56 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये डिवाइड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब डिवाइड कीजिए 16 से। 16 3 जा 48, या तो 56 लीजिए अगर इक्वल आ रहा, तो नहीं तो उससे कम आ रहा तो लीजिए 16 का टेबल होना चाहिए। 16 3 जा 48। अब यहां पर अगर आप 56 में से यहां पर माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 8 को फिर आपको करना है 16 से, 8 टू जा हो जाएगा 16, 16 माइनस 16 हो जाएगा 0। जब तक आपका आंसर 0 नहीं आता तब तक आपको करते ही रहना पड़ेगा। तो HCF हो जाएगा इसका 8। यूक्लिड डिवीजन आपको लेमा लिखना है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R लिखना है आपको। तो अगर आपको चाहिए 72 तो 56 में 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको और ऐड करना पड़ेगा 16। उसी तरह 56 चाहिए आपको तो 16 में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा आपको 8। 16 चाहिए आपको तो 8 इंटू 2 करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा 0। इस तरह यूक्लिड डिवीजन लेमा भी आप आसानी से लिख सकते हैं। एक और दो और कराऊंगा, उसके बाद आप सीख जाइए। चलिए एक दो और क्वेश्चन हम इसी तरीके के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 120 180 है। 180 ग्रेटर देन 120, मतलब है कि 180 को 120 से आपको डिवाइड करना है। 180 डिवाइडेड बाय 120। 120 का ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, या तो आपको चाहिए 180 की इक्वल या तो चाहिए उससे का 121 जा 120। अगर आप माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय, फिर यहां पे आपको लेना पड़ेगा 120। 62 जा हो जाएगा 120, ये दोनों को माइनस करेंगे 0। HCF हो जाएगा 60। यूक्लिड डिवीजन अगर लेमा लिखना है, A इज इक्वल टू BQ प्लस क्या हो जाएगा R। अगर आपको चाहिए 180 तो 120 में 1 मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना पड़ेगा 60। अगर आपको चाहिए 120 तो आपको 60 में 2 मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना पड़ेगा 0। इस तरह सिंपल वे में आपको कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कर सकते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे 6 वाला, 24 इंटू 24 36 है समझिए। तो आप लिखेंगे 36 ग्रेटर देन 24। 36 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 24 से। 24 1 जा हो जाएगा 24, ये माइनस करेंगे 2, यहां पर आ जाएगा 12। ये 12 क्या करेगा, फिर 12 डिवाइडेड बाय ये 24 डिवाइडेड बाय 12। 12 2 जा हो जाएगा 24, 24 माइनस 24 हो जाएगा 0। इस तरह आप कोई भी नंबर को डिवाइड कर लीजिए। कभी 2 स्टेप आएंगे, कभी 4 स्टेप आएंगे, कभी 5 स्टेप आएंगे, लेकिन तब तक आपको करते जाना है जब तक आपको 0 नहीं आता। एक छोटी सी ट्रिक थी, और उसके बाद HCF और LCM की भी ट्रिक हम समझेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट सिलेबस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे।